नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जीन पियाजे बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जीन पियाजे जी के ऊपर, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो उनकी थ्योरी थी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जीन पियाजे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1980 में, उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने थ्योरी दी है। उनका मानना था कि बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसी के साथ साथ उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसी के साथ साथ उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है, और जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो वो जो है उसकी बुद्धि का विकास भी उसी के अनुसार होगा। यानी कि बच्चा जो है वो अपने जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके अनुसार सीखता है। अगर जो परिवार में रह रहा है तो परिवार से सीखेगा, स्कूल में जा रहा है तो स्कूल से सीखेगा, और जहाँ कहीं भी उसे जैसे तरह का भी वातावरण मिलेगा उसी तरह से उसके मानसिक विकास होगा। तो पहले बच्चा जो है सरल प्रतियोगिता के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो कठिन से कठिन प्रतियोगिता को ग्रहण करना शुरू कर देता है। पर इसके लिए उसको क्या चाहिए? उपयुक्त वातावरण चाहिए। देखिए, ये जो लाइन है उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा जो है उसका मानसिक विकास होगा, पर किसके अनुसार होगा? जैसे वो वातावरण में रहेगा। उन्होंने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। देखिए, इसमें पिछले उसमें ही मैंने आपको बतलाया था कि ये बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। कहीं पर क्या होगा, आपको आंसर में पूछेगा कि सामाजिक प्रक्रिया लिखा होगा, ठीक है। तो इस सामाजिक प्रक्रिया या बौद्धिक प्रक्रिया, अगर हम जब बात करेंगे जीन पियाजे की, तो आपका सामाजिक प्रक्रिया नहीं होगा, वहाँ पर बौद्धिक प्रक्रिया होगा। ये ध्यान रखना है, वर्ड को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, और यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती रहेगी उसके सीखने की, समझने की शक्ति भी बढ़ती रहेगी। ये 3 जीन पियाजे की पुस्तक हैं: द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, द फिलोसफी ऑफ द चाइल्ड। ये 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो और भी हैं उनकी, पर इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, जो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नंबर 1, संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। कब इसका पीरियड है? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पीरियड है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष तक। ये जो 11 वर्ष है, कहीं कहीं पर ये 12 वर्ष भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो यहाँ से 7 से 12 लिख रहा हो तो यहाँ 12 वर्ष से अधिक होगा, ठीक है। अभी हम जो हैं चारों अवस्थाओं को, बच्चे को अंदर क्या क्या हमें प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से सवाल 100% बनता है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है, कोरिलेट करना है, ठीक है। पहला है संवेदी पेशी संवेदनाएं, जिसे हम बोलते हैं। देखिए, संवेदी का मतलब होता है संवेदनाएं, और संवेदनाएं जो हैं वो ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, इस पर निर्भर करती है। यानी मतलब संवेदी जो है वो आपका संवेदनाएं से रिलेटेड है, और संवेदनाएं क्या आपकी ज्ञानेंद्रिय जो हैं, कौन कौन सी हैं? 5 हैं: नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा। और उसके बाद है पेशी। पेशी का मीनिंग होता है शारीरिक क्रियाएं की अवस्था। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। गामक का मतलब ये है, यही है
जो मैंने अभी बताया पेशी है शारीरिक क्रिया है, गामक मतलब क्या है, शारीरिक क्रिया। और इंद्रिय अगेन ये ज्ञान इंद्रिय। तो क्या है, हम बोल रहे हैं इंद्रिय गामक अवस्था, क्या है संवेदी पेशी अवस्था। आपको दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संवेदी मैंने बता जो संवेदी का अर्थ क्या है, ज्ञानेंद्रिया भी बोल सकते हैं, इंद्रिया भी बोल सकते हैं। पेशी का मतलब क्या है, गामक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि शारीरिक क्रिया। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर्स। जन्म से 2 वर्ष तक। अब इसमें बच्चा क्या क्या करता है, देखिए बच्चा जो है रोता है इस पीरियड में, देखता है, देख करके सीखने की कोशिश करता है, कोई उसे वस्तु मिलेगी तो उसको चूसना शुरू कर देगा, उसे पकड़ना शुरू कर देगा, किलकारी भरना शुरू कर देगा, वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना। कोई आप वस्तु उसके सामने रख देंगे तो बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल चल करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। देखिए पीरियड आपको ध्यान रखना है, जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए इसे समझने के लिए, इनकी अवस्थाओं को समझने के लिए, अगर जो आपके आसपास में कोई बच्चा है जिसकी आयु 2 वर्ष के नज़दीक है, तो आप उसे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी एज ग्रुप मैं इसमें बता रहा हूँ आपको अवस्थाओं में, उस एज ग्रुप के बच्चे को आप अगर जो देखते हैं अपने आस पड़ोस के माहौल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी किस तरह की क्रियाएँ होती हैं, और आपको प्रश्न पकड़ने में बहुत आसानी होगी। प्रत्यक्षीकरण, जो वो देखता है, प्रकाश के प्रति सचेत, सपोज करो मतलब जैसे ही आप बल्ब जलाएंगे वो तुरंत जो है उठ जाएगा, जाग जाएगा, उसकी आंखें जो है खुल जाएंगी, तो प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। वस्तु स्थायित्व, देखिए ये थोड़ा सा पॉइंट हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 0 से 18 माह में वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है, मतलब 18 महीने तक बच्चे में वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है, वो उसके बारे में नहीं अनभिज्ञ रहता है। पर जैसे 18 से 24 माह में होते हैं वो, उस पीरियड में क्या होता है, उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि वस्तु स्थायित्व का, तो वो आपका कहाँ जाएगा, सेंसरी मोटर्स में या संवेदी पेशी ये जो इंद्रिय गामक अवस्था है उसके अंदर कभी आएगा। जो वस्तु स्थायित्व का पॉइंट होगा, और जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहाँ आएगा, आपका 0 से 2 वर्ष के अंदर ही आएगा। देखिए वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे को हमने क्या करा, कोई खिलौना दिया, ठीक है, तो बच्चा उससे खेल रहा है, तो उसको पता है कि खिलौना उसके पास में है, ठीक है, और जैसे ही आपने उसके पास से हटा दिया, आपने बोला कि कौवा ले गया या कुछ तरह से हमने उसे धोखा दिया और छुपा लिया वस्तु को, तो उस समय पर उसे ये नहीं पता रहता कि वस्तु आपने कहा कि कौवा ले गया, तो वो मान लेगा। कब तक मानेगा, 18 माह तक मानेगा सिर्फ। पर जैसे ही वो 18 माह से ऊपर होता है, मतलब 2 वर्ष से कम, तो उसको जो है अगर जो फिर आप कहोगे कि कौवा ले गया, चिड़िया ले गई, तो वो नहीं मानने वाला। उसे पता है कि वस्तु जो है आपके हाथ में ही है, आपने कहीं इधर उधर करी है, वो उसे आपको पास से ढूंढने की कोशिश करेगा, आपके हाथ की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये मैं जितने पॉइंट भी आपको लिखा रहा हूँ, एक एक लाइन बहुत क्लियर है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आपको उसमें सीधा पूछेगा कि कौन सी अवस्था से में यही चीज़ होती है, क्योंकि 4 अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेजेज हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। पर मैंने कोशिश की है कि चारों अवस्थाओं के बीच में जो लाइन है उसे बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है, ठीक है। ठीक है, स्लाइड थोड़ी बड़ी हो गई, पर क्योंकि पॉइंट लिखना भी ज़रूरी था। अगर जो मैं खाली आपको समझाता तो कहीं ना कहीं जो है आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं है। मैंने इस स्लाइड में जो है आपको कोशिश की है कि सारा सब कुछ मिल जाए। पहला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसकी एज जो है वो कितनी है आपकी, 2 से 7 वर्ष। अब प्याजे जी ने क्या करा है, इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सी है, प्राक संप्रत्यायात्मक, जिसको हम 2 वर्ष से 4 वर्ष तक लेते हैं, और अंतर्ज्ञान अवधि, ठीक है, इसको हम कहाँ लेते हैं, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक लेते हैं। तो प्राग संप्रत्यात्मक और संप्रत्य ज्ञान की बात करी गई है, वो 2 वर्ष से 4 वर्ष में करी गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या प्री ऑपरेशनल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें
देखना पड़ता है कि जो हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश से हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं। ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, अभी आपने जब मैंने बात कर रहा था तो पहले में तो हमारा क्या था, इंद्रिय कामक अवस्था थी। ठीक है, सेंसरी मोटर था। सेकंड में क्या आ गया आपका, पूर्व संक्रामक अवस्था आ जाएगा, और 3 में मूर्त और 4th में अमूर्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। देखिए, पहली बात तो चिंतन अतार्किक है, कोई तर्क नहीं है उसके अंदर, चिंतन की अवस्था है। ये चिंतन आपका जो शब्द है ये इन तीनों अवस्थाओं में आएगा। ध्यान देना, चिंतन यहाँ भी आएगा आपका, चिंतन यहाँ भी आएगा आपका, और चिंतन इसमें भी आएगा। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अधिक में भी आपका चिंतन शब्द का यूज हुआ है। पर यहाँ जो है अतार्किक चिंतन है। ठीक है, इस जगह पर क्या है, अतार्किक चिंतन है। जब हम इस वाली स्टेज में आएंगे मूर्त चिंतन, तो यहाँ पर मूर्त चिंतन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारों स्टेजेज हैं, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है, वहाँ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, मैंने बताया अतार्किक चिंतन की अवस्था कहाँ पर है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है, अहम केंद्रिता, जिसे हम आत्म केंद्रियता भी बोलते हैं, इकोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। ये क्या है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, मतलब वो इसे, जैसे बड़ों के लिए भी कहा है कि जो वो सोचता है कि वही ठीक है, तो वो ईगोसेंट्रिज्म के अंदर आएगा, या अपने तथा दूसरे नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। उसे नहीं पता है कि दूसरे क्या है और जो मैं कर रहा हूँ वो कहाँ तक ठीक है, पर वो सही है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो वर्ड है अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता, ये सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा रखा हुआ। ठीक है, उस समय पर आपको सीधा पता होना चाहिए कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था से है, कौन सी अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। उसके बाद अगला पॉइंट है जीववाद, एनिमिज्म। डायरेक्ट शब्द भी पूछा जा सकता है, जैसे अहम केंद्रिता कहाँ किससे रिलेटेड है, जीववाद किससे रिलेटेड है, या आगे जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड कोई भी एक लाइन उसमें लिखी हुई हो सकती है। जीववाद किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रवृत्ति या प्रकृति। कैसे कि बच्चा मेज से टकरा गया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लो हम इसे मार देते हैं, बच्चे के सामने कहते हैं ना, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर जीव है, हालांकि वस्तु क्या है, निर्जीव है, पर हम उसे कैसा बता रहे हैं, सजीव है, तो हमने पीट दिया, वो खुश हो जाएगा कि हाँ चलो इसकी पिटाई हो गई। तो इस चीज़ के लिए आपको उसमें क्या है, जीववाद वाली बात आती है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति, सजीव चिंतन। ठीक है, मतलब वस्तु क्या है, निर्जीव है, पर उसे क्या कहा जा रहा, सजीव कहा जा रहा। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना। ठीक है, अगर जो जहाज़ जा रहा है तो बच्चे को इतना नहीं पता है उस समय पर कि वो जहाज़ कैसा है, वो जैसे चिड़िया उड़ रही है वैसे सोच रहा है कि जहाज़ भी उड़ रहा है, जबकि जहाज़ क्या है, निर्जीव है, और चिड़िया क्या है, सजीव है। तो इस बात को, जीववाद का गुण जो है बच्चे में नहीं मिलेगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। खिलौने की आयु पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि खिलौने की आयु कौन सी है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है वो इस उम्र में। अनुकरण करता है, नकल करता है दूसरों की। ठीक है, जैसे दूसरे बच्चे करते हैं वैसे वो क्या करेगा, नकल करेगा। अपलटावी, अनुक्रमणशीलता, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाना। ठीक है, ये जो अपलटावी है पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 गिलास हैं, इनमें क्या है, पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। ठीक है, बच्चे के सामने रखे हैं तो वो क्या कहेगा, दोनों गिलास क्या बोलेगा, बराबर हैं। पर हमने क्या करा, इस गिलास का दूध थोड़े से बड़े गिलास में पलट दिया, पर ये गिलास क्या है, थोड़ा संकरा है। ठीक है, थोड़ा क्या है, संकरा है। सपोज करो दूध जो है वो यहाँ तक ही गया, पर इसकी ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि गिलास क्या था, ये क्या है, संकरा है इसके,
ये बड़ा है इसका व्यास, ठीक है, और ये क्या कम है। तो दूध का जो लेवल होगा जब हमने इसमें पलटेंगे इस दूध को तो थोड़ा ऊपर जाएगा। तो बच्चा क्या, क्योंकि इसमें तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ तक है, तो उसे क्या लंबाई के हिसाब से देख रहा है कि यहाँ इतना है यहाँ इतना है, तो ये दोनों क्या कहेगा दूध बराबर है। पर जब उसे यहाँ दिखाई देगा तो इसी दूध को वो क्या कहेगा कि ये जो नंबर 1 गिलास है 2 है, जब ये 2 रखे हुए थे तो इन्हें कहेगा बराबर। पर जब अगर जो हम इसमें पलटने के बाद वो जो कहेगा कि 2 नंबर जो गिलास में दूध क्या है ज़्यादा है, दूध क्या है ज़्यादा है। क्यों कहेगा वो? क्योंकि उसको पलटावी का ज्ञान नहीं है, सही अनुपात का अंतर नहीं पता उसे, कैसे सही अनुपात करना है। इसका मतलब अनुत्क्रमणशीलता है बच्चे के अंदर। अगर जो वो ये कह दे कि ये दोनों गिलास में दूध बराबर है तो इसका मतलब उसकी क्या कहलाएगा, पलटावी कहलाएगा, ठीक है। अगले उसमें क्योंकि ये गुण जो है 7 वर्ष के ऊपर उसके अंदर आ जाता है तो उसके डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो यहाँ मैंने बहुत क्लियर लाइन बनाई है, 2 से 7 वर्ष अपलटावी, 7 से 11 वर्ष पलटावी, ठीक है। अनुत्क्रमणशीलता ये शब्द आपको याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। देखिए यहाँ प्रतिमूर्ति है, हो सकता नहीं समझ में आए, पर जैसे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इंग्लिश का शब्द है पर हमारी समझ में आ जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन करना कैसे? प्रतीकों को जानने लगेगा, शब्दों को जानने लगेगा, चित्रों का प्रयोग करने लगेगा, पर सही चित्र नहीं, मतलब चित्रों का प्रयोग कैसे बनेगा कि आपकी ड्राइंग थोड़ी बना लेगा वो, पर यह है कि कुछ कुछ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। चित्रों का प्रयोग मतलब सही नहीं बनाएगा पर बनाना थोड़ा किताब पर शुरू कर देगा, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकों से कि उस माध्यम से कुछ खेल कर सकता है वो बच्चा, मतलब सीख लेता है। गिनती गिनना, लिखना, वस्तुओं को क्रम से लगाना जिसे क्रमबद्धता बोलते हैं, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे मोटे कार्यों में मदद करना, ये सारे जो है गुण बच्चे के अंदर मिलेंगे। कौन से? 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर। अब देखिए यहाँ जो लिखने वाली बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी कोई पोएम और पोइट्री लिखनी शुरू कर देगा। क्या होता है जब 2 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, हम 2 वर्ष से ऊपर ले रहे हैं इसके अंदर, तो बच्चा क्या करेगा, लाइन खींचनी शुरू कर देगा, ये सब लिखना है, कुछ बनाना शुरू कर देगा। जब प्ले में बोलते हैं तो प्ले में क्या करता है, उसे पहले आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी सिखलाई जाती हैं, तो कुछ कुछ वो क्या कर देगा, लिखना शुरू कर देगा। पर ये नहीं कि तुम ये सोचो कि लिखने का मतलब कि पोइट्री वगैरह या इस तरह कोई चीज़ है। वैसे मैंने बताया चित्रों का प्रयोग मतलब पर सही चित्र नहीं बना पाना। ऐसा नहीं है कि वो आपके किसी का फिगर बना देगा, कुछ भी ड्राइंग बना देगा जो आप कहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर स्टेज को मैंने बड़े अच्छे से डिफाइन करा है, उनके बीच में जो लाइन है उसे भी अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। थर्ड है मूर्त, स्थूल, ठोस, तर्क बुद्धि, संक्रियात्मक अवस्था। देखिए क्या है, मूर्त आ जाए, स्थूल आ जाए, ठोस आ जाए, तर्क बुद्धि आ जाए, चारों का मीनिंग एक ही है। आगे क्या है, संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कब है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त पूछ लिया जाए, स्थूल पूछ लिया जाए, ठोस पूछ लिया जाए, तर्क बुद्धि पूछ लिया जाए, सारा जो है मीनिंग एक ही रहेगा। इसके 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है, बालक को लंबाई का ज्ञान हो जाता है, क्षेत्रफल, संरक्षण, संबंध, मुद्रा, पैसे का ज्ञान जो है उसको प्राप्त मिल जाता है। मुद्रा को, रुपए के बारे में, पैसे लेन देन के बारे में थोड़ा बहुत उसकी समझ जो है विकसित होने लगती है। दुकान से आप सामान मंगाओगे, पैसे दोगे तो वो शुरू कर देगा लाना, ठीक है। क्रम का, आकार का, भार का, क्रमबद्धता को समझना, इन सारी चीज़ों में का उसका जो है विकास हो जाता है। भार के बारे में जानना शुरू कर देता है, आकार के बारे में जान लेता है, क्रम से लगाने वस्तु को शुरू कर देता है, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम को समझना, ठीक है। क्रम का मतलब ये है कि वस्तु को बड़ी छोटी के रूप में व्यवस्थित करना वो सीख लेता है। इसके बाद देखिए वस्तुओं को पहचान लगता है, उनका विभेदीकरण या वर्गीकरण, एक एक वर्ड का अपना सेग्रीगेट करना शुरू कर देता है वस्तुओं को, उनके बारे में उसकी समझ जो है विकसित हो जाती है। दिन के बारे में जब दिन, तारीख, महीना, वर्ष, इसका उसको ज्ञान हो जाने लगता है उस स्टेज में। कौन सी स्टेज है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। उससे पूछेंगे आप दिन कौन सा है, बताएगा, तारीख, महीना, वर्ष सब जो है वो बताने लगता है। तर्क जिज्ञासा, तर्क बहुत क्लियर होते हैं, जानने का बहुत इच्छुक होता है।
तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है किस स्टेज में? मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। क्या करता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन, तार्किक भी है और चिंतन भी है, क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। मूर्त चिंतन बोलते हैं इसको। पलटा भी उत्क्रमणशीलता, वहाँ अनुत्क्रमणशीलता थी, अपलटा भी था, यहाँ क्या? पलटा भी उत्क्रमणशीलता, सही अनुपात का अंतर, ये सब विलोम्यता भी बोलते हैं। देखिए क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए 2 गिलास में दूध रखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे उससे कहोगे कि भाई इसमें कितना दूध है, दोनों गिलास, वो क्या कहेगा? बराबर कहेगा। अब इस गिलास के दूध को मैंने क्या करा, एक और गिलास लिया छोटा, थोड़ा लंबा गिलास है ये, ठीक है। अब इसमें जब भरेंगे तो दूध क्या है? यहाँ तक आ जाएगा। अब बच्चे से पूछा जाए कि कौन सा गिलास में दूध ज़्यादा है, तो वो क्या कहेगा? इसमें ज़्यादा है। कौन सा बच्चा कहेगा? जो आपका 7 साल से छोटा बच्चा है, मतलब 2 से 7 साल वाला। 2 से 7 साल वाला तो इसे बड़ा बताएगा, यानी 2 से 7 साल वाला क्या कहेगा? 2 नंबर गिलास में दूध ज़्यादा है 1 की अपेक्षा। पर 7 से 11 साल वाला बच्चा क्या कहेगा कि 2 और 1 में दूध बराबर है। क्यों? क्योंकि उसको अभी मैंने बताया क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाता है, आकार का ज्ञान हो जाता है, भार का ज्ञान हो जाता है, वो सब इन सब चीज़ों को वर्गीकरण करना समझ जाता है। तो उसकी क्षमता का विकास हो चुका है। अब वो समझ गया कि ये बड़ा गिलास है, लंबाई में बड़ा है, पर इसके अंदर जो वॉल्यूम जाएगा वो बराबर जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ों की उसको जानकारी हो जाती है। तो पलटावी का गुण आ जाता है, उत्क्रमणशीलता आ जाती है, सही अनुपात का अंतर समझने लगता है, और विलोम्यता आ जाती है। विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना। कोई समस्या है तो उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं हल करने के, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी समझ आ वो विकसित हो जाती है कि वो अलग अलग ढंग से उस समस्या का समाधान कर पाए। 4th स्टेज देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 4th स्टेज है हमारी औपचारिक। देखिए जनरली क्या है, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था ही बोला जाता है इसको, पर औपचारिक का मतलब यहाँ पर है अमूर्त। तो मैंने अच्छे से डिफाइन करा, पिछली 3rd स्टेज जो थी वो अमूर्त थी, ये क्या है? अमूर्त है, जिसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक संख्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जिसे किशोरावस्था भी बोला गया है, ठीक है। 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं पे 11 वर्ष से अधिक भी लिखा हुआ मिलेगा, पर ये 11 से 15 वर्ष थी। मैंने बताया पिछली स्टेज जो थी 7 से 11 थी, कहीं कहीं पर 7 से 11 की बजाय उसे क्या 12 भी बोला गया है। इसी तरह से यहाँ 11 से 15 की बजाय ये 12 से भी शुरू हो सकती है, 12 से 15 भी हो सकती है, या ये 11 से अधिक भी लिखा हुआ हो सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, प्रयोग करने लगेगा, संकेतों का प्रयोग होना शुरू करने लगेगा। तार्किक चिंतन की अवस्था, देखिए पिछली स्टेज में क्या था? तार्किक चिंतन जो है प्रारंभ हुआ था, अगर जो हमने इससे पिछली स्टेज की बात करें। पर यहाँ पर क्या है? तार्किक चिंतन करता मतलब वो सोचना शुरू कर देता है। किस तरह का चिंतन है? अमूर्त चिंतन है, जो सामने नहीं, एक तो चीज़ है कोई सामने रखी हुई चीज़ है उसके बारे में सोच रहा है, दूसरा क्या है जो हमारे सामने चीज़ है नहीं उसके बारे में भी चिंतन प्रारंभ कर देता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास, अमूर्त है मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मूर्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, मूर्ति है जिसकी, अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति नहीं है। इस तरह से आप समझ लीजिए। निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, स्मरण और मनन शक्ति उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है उस समय पर। समस्या का समाधान कैसी भी वो कर पाएगा 11 से 15 मतलब किशोरावस्था में। अंकों का प्रयोग, कार्य कारण की समझ, किस तरह से कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है उसकी समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। मतलब सब जो है ये मैच्योरिटी वाली चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि किशोरावस्था है तो वो सारे वो गुण जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। कार्य कारण की समझ आ जाती है। प्रतीकात्मक प्रक्रिया, जैसे संकेतात्मक मैंने ऊपर लिखा था वो सिंबॉलिक प्रोसेस। अब देखिए वर्ड जो मैंने जितने भी एग्जाम में यूज हुए हैं वो सारे वर्डों को मैंने एक जगह लाया हूँ, शब्दों को मैंने एक जगह ला करके कोशिश की है कि आप इन शब्दों को समझ सकें किस तरह से इनका उपयोग हुआ है, ठीक है। भाषा संबंधी योग्यता, देखिए बच्चा जो है संप्रेषणशीलता का विकास, भाषा संबंधी योग्यता उसे अब जो है मैंने पीछे बोला था ना आपसे ही लिखना सीख लेता। अब इस समय पर क्या है बच्चा किसी भी पोएम पोइट्री को भी समझने और लिखने लगता है, ठीक है। तो भाषा की जो है उसकी अभिव्यक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टेज में आकर के। परिकल्पना करने लगता है, सोचने लगता है,
इमेजिनरी चीज़ें के बारे में कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, वो सारी जो है ना परिकल्पना कर सकता है। तो ये जो है मेरी चारों स्टेजेस थी जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आगे ले रहा हूँ। देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक, तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं जवाब लेने के लिए। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान भी कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बतलाया था जिज्ञासु होते हैं, अंतर्ज्ञान में दो तरह से मैंने इसे बांटा था, ठीक है। स्टेजेस को कौन सी थी? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगर जो आपको ध्यान आ रहा हो तो इसको मैंने दो स्टेजों में बांटा भी था। तो उसने वही कहा है, जवाब जानना शुरू कर देते हैं, अंतर्ज्ञान कहा है। तो ये क्या है? आपकी पूर्व संचालन। देखिए यहाँ क्या करा है, संक्रियात्मक उसने संचालन बोल दिया। इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पर जो आपके शुरू के शब्द मिल रहे हैं, औपचारिक, पूर्व, ये सब जो हैं वही हैं जो उसमें लिए गए थे। तो देखो औपचारिक तो हो नहीं सकता, ठीक है, साकार भी नहीं, इसका क्या पूर्व संचालन है। मानसिक विकास की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता हैं। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी है? ये अमूर्त, वहीं पे लिखवाया था मैंने। अब आप देखिए, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, बिल्कुल क्लियर है। अमूर्त चिंतन है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने सीधा आपको बतलाया है, ठीक है। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने कराई है? अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। किसने कराई 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, किससे रिलेटेड है? पियाजे जी से, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रियगामक, जिसे हमने संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा, किससे संबंधित है? अब देख लीजिए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार है? बिल्कुल नहीं है। सामाजिक का तो नाम कहीं पियाजे जी के उसमें आया ही नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता इस समय पर नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियगामक, पहले तो स्टेज देखिए क्या है, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में क्या करेगा बच्चा? तार्किक रूप से समस्या समाधान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अनुकरण करेगा, नकल करेगा, स्मृति और मानसिक निरूपण करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। अमूर्त आ चुका है, ठीक है। कौन सी स्टेज थी? अमूर्त संकल्प के तार्किक चिंतन भी हो रहा है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी? 4th स्टेज है। कौन सी? 11 से 15 वर्ष, ठीक है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था, किशोरावस्था में कहाँ पर होती है स्वकेंद्रित? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ग्रुप क्या है? 2 से 7 वर्ष। यहाँ पर बताया था ना अहम केंद्रित, ठीक है। तो वो क्या है आपकी 3 से 6 वर्ष है। यहाँ पर देखो 2 से 7 वर्ष नहीं है, 3 से 6 वर्ष है, तो आपको 3 से 6 वर्ष ही लगाना पड़ेगा। पर ऑप्शन में है 2 से 7 का पीरियड ही जो आपका 3 से 6 में आ रहा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए, बहुत क्लियर कट बताया मैंने वस्तु स्थायित्व कहाँ पर हो रहा था। संवेदी प्रेरक अवस्था में हो रहा था। बच्चे को वस्तु आप दिखाओगे और उसके बाद उससे कहोगे चिड़िया ले गया, कौवा ले गया, तो वो क्या कहेगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, वस्तु यहीं पर है और आपने छिपा ली है। ढूंढेगा वो उसको, ठीक है।
और अपने हाव भाव ऐसा बताएगा कि ऐसा है, आपको उसको वस्तु लौटानी पड़ेगी 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की पूर्व संख्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था तो बिल्कुल क्लियर है, क्या होगी आपकी 2 से 7 वर्ष है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व संप्रत्यात्मक काल जाना जाता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किसके संबंधित है। अब देखो पूर्व प्रत्यात्मक तो ये तो क्लियर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही है आपकी। उसी में हमने क्या थे 2 पार्ट बांट दिए थे, एक 3 से टोटल पीरियड क्या है देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है आपका 2 पीरियड बांटे थे ना हमने, तो पूर्व प्रत्यात्मक था और एक अंतर्ज्ञान लिया था हमने, ठीक है, अंतर्ज्ञान अवधि। तो ये जो पीरियड आएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक काल, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तु का घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए चिंतन प्रारंभ हो रहा है, चिंतन प्रारंभ हो रहा पर तार्किक चिंतन है, ठीक है, चिंतन प्रारंभ हो रहा है और तार्किक। अगर जो मैं बात करूं औपचारिक की संख्यात्मक की, तो औपचारिक में क्या था, तार्किक चिंतन प्रारंभ नहीं होगा यहाँ पर तार्किक चिंतन होगा ही होगा 100%। यहाँ प्रारंभ नहीं होता है, प्रारंभ कहाँ पर होता है तार्किक चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इससे जो पहली स्टेज है उसमें आपका तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। ध्यान देना है, मैं बार बार इस क्वेश्चन बोलूँ, कई बार क्वेश्चन रिपीट है, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तार्किक चिंतन हो रहा है, ठीक है, पर आपको प्रारंभ हो रहा है तो मूर्त अवस्था आएगी। यहाँ पर क्या प्रारंभ होता है और यहाँ पर क्या है परिपक्व अवस्था में रहता है, ठीक है। वो सब कुछ परिकल्पना हो, समस्या समाधान सारे कुछ जो है उसका चिंतन के बेस पर ही होते हैं, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि चिंतन क्या है प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ होना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, कौन सी अवस्था है, इंद्रियगामक अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है सबसे अच्छा बेहतर, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। बिल्कुल, जो कि नाम ही है इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था। तो इंद्रियों के द्वारा 5 इंद्रियों के जो है हमने बतलाई थी उसकी, आँख नाक कान त्वचा, तो उनसे जो है वो सीखेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे। देखिए लगभग इतने ही 15 क्वेश्चन में पहले वीडियो में डिस्कस कराऊँ आप लोगों से, और 15 में यहाँ कराऊँ। उम्मीद करता हूँ इन 30 क्वेश्चन के आसपास जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, दोनों चैप्टर मैंने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक ज्ञान थ्योरी है, ठीक है, और दूसरा उनकी जो अवस्थाएँ हैं बच्चों की, इन दोनों चैप्टर्स हैं। 30 क्वेश्चन में से 100% मैं श्योर हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर जो आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।